हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल पटेल, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग क्या होता है। बेसिकली नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी में शॉर्ट क्वेश्चन ही फ्रेम होता है इसमें। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होता क्या है। तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों कैसे वर्क कर रहे हैं, कपल्ड वे में वर्क कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही हमारी मसल फाइबर एक्साइट करती है वैसे ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है कैल्शियम आयन की वजह से। और ये दोनों कैसे वर्क करते हैं, कपल्ड वे में वर्क करते हैं। तो हम स्टार्टिंग से शुरुआत से समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक्शन पोटेंशियल हमारा नर्व में आया। नर्व में आने के बाद वो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि मसल्स में ट्रांसमिट होता है वाया न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि कैसे एक्शन पोटेंशियल हमारा नर्व से मसल में ट्रांसमिट होता है। अब हमारी मसल एक्साइट हो गई है, अब हमारी मसल एक्साइट हुई है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कैल्शियम रिलीज होता है। तो जो कैल्शियम रिलीज होता है ना, यही हमारा क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो बेसिकली हमारा मेन चीज़ क्या, आयन क्या है, कैल्शियम आयन। हमें कैल्शियम आयन को बेसिकली इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि कैल्शियम आयन कैसे रिलीज होता है। जैसे ही हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसके बाद कैल्शियम का क्या होता है। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम बेसिकली इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा कैल्शियम आयन कैसे रिलीज हुआ। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम क्या होता है। ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो मसल्स की सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा जो होती है उसका इनवर्ड एक्सटेंशन होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। अब वर्ड से ही मालूम चल रहा है ट्रांसवर्स है, मतलब ये मसल फाइबर के लॉन्गिट्यूडनली नहीं परपेंडिकुलरली ये ट्रेवर्स करेगी, इसी को हम बोल देते हैं, इस वजह से बोलते हैं ट्रांसवर्स। और कैसे है, ट्यूब्यूल्स हैं। तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स समथिंग वर्ड से ही सारा कुछ मालूम चलेगा कैसे है। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम हमने वहाँ भी पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे क्या है, मसल्स में है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, टर्मिनल सिस्टर्ने और लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स। तो इसको हम बेसिकली क्या होगा, हम डायग्राम से देखेंगे। राइट में जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एक पूरी मसल फाइबर है। अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन, मसल फाइबर का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये कुछ ऐसे करके दिखाई देगा। ये हमारी मायोफाइब्रिल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती हैं, यही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और ये हमारी क्या है, सार्कोलेमा है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। जब इसका इनवर्ड एक्सटेंशन, ये आप देख रहे हैं ना, ये तो ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है। ये पूरी मसल फाइबर के परपेंडिकुलरली हमारे ट्रेवर्स कर रही है ना, मतलब ट्रांसवर्स कर रही है ना, इस वजह से बोल देते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं। अब और ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होती हैं ये इनवर्ड एक्सटेंशन होती हैं सार्कोलेमा का, हमें पता है। अभी हमारी होती क्यों है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही हमारी एक्शन पोटेंशियल आया मसल फाइबर में, तो क्या होगा कि जो आउटर की मायोफाइब्रिल्स होंगी ना, केवल यही एक्साइट करेंगी। क्योंकि एक्शन पोटेंशियल क्या, अगर बाहर बाहर है तो केवल बाहर बाहर की मायोफाइब्रिल्स एक्साइट करेंगी, तो उससे जो हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन होगा केवल बाहर की मायोफाइब्रिल्स ही केवल कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी, और अंदर की जो रहेंगी मायोफाइब्रिल्स रहेंगी वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगी। तो ये जो अंदर की मायोफाइब्रिल्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करें साथ में, इस वजह से हमारी मसल्स में एक मैकेनिज्म प्रेजेंट रहता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहता है। ये हमारा क्या होता है, इनवर्ड प्रोजेक्शन रहता है, डीप टू द मायोफाइब्रिल्स तक में गया होता है। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो एक्शन पोटेंशियल हमारा मसल फाइबर में आता है ना, वो पूरा अंदर डीप तक में जाता है, जिससे कि पूरी की पूरी मायोफाइब्रिल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक साथ एक्साइट करती है और एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये तो हमारी हो गई ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। अब हम बोल रहे थे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही होता है, ये हमारा जो है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें भी मैंने दो बार पार्ट में बताया था कि एक होता है टर्मिनल सिस्टर्ने और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स। तो वर्ड से ही मालूम चलेगा कि टर्मिनल मतलब एंड, टर्मिनल। तो ये क्या होता है, हमारे टर्मिनल सिस्टर्ने होते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। ये हमारा ट्रांसवर्स था, ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। वर्ड से ही मालूम चल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स हैं, और यहाँ पे क्या है, टर्मिनल सिस्टर्ने प्रेजेंट रहते हैं। अब ये किस लिए हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे होता क्या है ये। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि कैल्शियम आयन रिलीज कैसे होता है। बेसिकली हमारा मेन जो टॉपिक है ना, कि कैल्शियम रिलीज का ही होता है। अब ये डायग्राम देखते हैं, गाइडन का डायग्राम है ये। अभी कैल्शियम रिलीज कैसे होता है, मान लो ये हमारे क्या है, ये इनवर्ड प्रोजेक्शन, इनवर्ड एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टी ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। ये हमारे क्या हैं, टी ट्यूब्यूल्स हैं।
टी ट्यूब्यूल्स में हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, डीएचपी रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, डाईहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। अब मान लीजिए हमारी मसल्स एक्साइट की, हमने पढ़ा था न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है न्यूरॉन्स से मसल्स में आया। अब मसल्स में एक्शन पोटेंशियल आ गया, ये डायग्राम बता रहे हैं ना, एक्शन पोटेंशियल आ गया है, तो अंदर की पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, डिपोलराइजेशन क्योंकि हुआ है। तो इससे होगा कि हमारे जो डीएचपी रिसेप्टर होंगे ना, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये डीएचपी रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो उससे क्या होगा कि डीएचपी रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे ना, तो इनसे होगा क्या कि हमारे जो कैल्शियम चैनल्स हैं इनको ओपन कर देते हैं। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने पढ़ा था ना कि टर्मिनल सिस्टर्नी प्रेजेंट रहता है, ये लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये जो है ना टर्मिनल सिस्टर्नी, इसमें क्या होता है, कैल्शियम के वेसाइकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे ही हमारा डीएचपी रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो इसने क्या किया कि हमारे जो कैल्शियम रिलीज चैनल्स थे इनको ओपन कर दिया। तो इससे हुआ क्या, जो कैल्शियम के वेसाइकल्स थे हमारे बाहर निकल के आएंगे, और कैल्शियम हमारे बाहर आ जाएगा। तो जो कैल्शियम जैसे ही हमारे बाहर आएगा ना, तो बेसिक हमारा रोल मेन एम क्या था कि कैल्शियम बाहर आए, क्योंकि कैल्शियम ये यही कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब इसके आगे के स्टेप में मालूम है कि कैल्शियम जो होता है ये ट्रोपोनिन से जाके बाइंड करता है, जा करके फिर वो अनमास्किंग होती है, फिर वो मायोसिन जो होता है एक्टिन में आके बाइंड करता है, आकर के क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, पावर स्ट्रोक होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर वो एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है, ब्रेक होता है, फिर उसके बाद वापस से जो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कैल्शियम का। ये तो मैंने पूरा आपको एक समरी बता दी कि कैल्शियम आया तो कैल्शियम से कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ। अब बेसिकली ये कैल्शियम का होता क्या है कि जो कैल्शियम है, जैसे ही हमारा डीपोलराइजेशन से जैसे ही हमारा रीपोलराइजेशन होता है ना, तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो डीएचपी रिसेप्टर्स होते हैं ये इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। अब ये रीपोलराइजेशन से आपको कैसे मालूम चल रहा है, अंदर निगेटिव है बाहर पॉजिटिव है, तो पोलैरिटी चेंज हुई ना, तो इसे ये रीपोलराइजेशन, इससे क्या हुआ कि हमारे डीएचपी रिसेप्टर्स जो होंगे ना इनएक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डीएचपी रिसेप्टर थे यही बेसिकली हमारे कैल्शियम रिलीज चैनल्स को ओपन कर रहे थे, राइनोडिन रिसेप्टर्स को। तो अगर डीएचपी रिसेप्टर्स इनएक्टिवेट होंगे तो जो कैल्शियम रिलीज चैनल्स होंगे वो क्लोज होंगे। अगर क्लोज होंगे तो कैल्शियम क्या होगा कि बाहर नहीं आ पाएगा, कैल्शियम बाहर नहीं आ पाएगा तो ठीक है, समझ में आएगा कि सर कैल्शियम बाहर नहीं आ पाएगा, पर जो बाहर कैल्शियम पहले से प्रेजेंट है उसको अंदर भी तो ले जाना है, क्योंकि तभी तो अगर कैल्शियम अंदर जाएगा तभी तो कॉन्ट्रैक्शन रुक पाएगा। तो कैल्शियम कैसे अंदर जाता है, इसके लिए क्या होता है कि हमारे जो कैल्शियम पंप होते हैं तो इसमें एटीपेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा एक्टिवली जो कैल्शियम होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है बाहर से अंदर की तरफ। कैल्शियम अंदर जाएगा और जो कैल्शियम था बाहर की कंसंट्रेशन ये ड्रॉप कर जाएगी। और एक और प्रोटीन होती है, इसे बोलते हैं कैल सिक्वेस्ट्रिंग प्रोटीन होती है। ये क्या करती है कि हमारी जो कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेती है, तो एक तरीके से ये प्रोटीन जो होती है कैल्शियम को ही बाइंड करने के लिए बेसिकली हेल्प करती है, कैल्शियम को बाहर कम करती है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है ये डायग्राम दिया हुआ है, राइटर एंड हॉल का डायग्राम है, जो हमने डिस्कस किया है वही पूरा दिया हुआ है कि एक्शन पोटेंशियल आया, ये हमारे टी ट्यूब्यूल्स हैं, ये हमारे टर्मिनल सिस्टर्न नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स हैं। जैसे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल आया कैल्शियम रिलीज़ हुआ, उसके बाद हमारा जब एक्शन पोटेंशियल चला गया तो वापस से हमारे जो कैल्शियम है वापस से अंदर चला गया। उसके लिए एटीपी का रिक्वायरमेंट हमें होगा, क्योंकि कैल्शियम का जो अंदर जाता है वो किसके थ्रू जाता है, कैल्शियम पंप के थ्रू जाता है। जो बाहर कैल्शियम आया हुआ होता है वो कैल्शियम क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ये सब हमें पता है, हम आगे भी देखेंगे कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इसके बाद हमारा बेसिक चीज़ क्या आता है कि कार्डियक और स्मूथ मसल में हमारा कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो क्या हुआ कि बेसिकली ये हमारा कार्डियक मसल्स का आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे, और जो स्मूथ मसल्स का आता है ये हम जीआईटी में बेसिकली पढ़ते हैं, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्शन में होता है। तो जो कार्डियक मसल्स में होता है ना, इसको हम एक और नाम बोलते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। इसमें होता क्या है कि जैसे हमने अभी स्केलेटल मसल में पढ़ा कि एक्शन पोटेंशियल आया, डीएचपी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो कैल्शियम रिलीज चैनल्स थे वो ओपन हुए, तो कैल्शियम क्या हुआ बाहर की तरफ आया। बट कार्डियक मसल में अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल आता है ना, तो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं मसल्स फाइबर में। इसकी वजह से होता क्या है कि जो कैल्शियम होता है ना बाहर से अंदर आता है पहले, सबसे पहले तो जैसे ही अंदर आएगा ना तो ये कैल्शियम क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कैल्शियम चैनल्स होंगे वो और ओपन होंगे और कैल्शियम का कंसंट्रेशन और बढ़ेगा। तो इसी वजह से हम इसको बोल देते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज, क्योंकि क्या हुआ कि कैल्शियम जो बाहर से अंदर आया है एल टाइप कैल्शियम चैनल से,
उसने इंड्यूस किया है कैल्शियम रिलीज चैनल्स को, जो कि अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट थे, जिससे कि और कैल्शियम रिलीज हुआ और मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये हमारे बेसिकली कार्डियक मसल्स में देखने को मिलता है। और स्मूथ मसल्स में क्या होता है कि स्मूथ मसल में जस्ट अपोजिट होता है, कि जैसे अपोजिट क्या मतलब अलग मैकेनिज्म होता है कि स्मूथ मसल में क्या होता है कि इपिनेफ्रिन, एसिटिकोलिन, सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये रिलीज होते हैं। मान लीजिए स्मूथ मसल है, गैस्ट्रिक हमारी जो लाइनिंग है जिसमें हार्मोनल रेगुलेशन होता है, कई सारे मोटिलिन हार्मोन हो गया, कई सारे हार्मोन होते हैं, ये हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही हमारी जो गैस्ट्रिक हमारी लाइनिंग होती है, मान लीजिए मसल्स हो गई, हमारी स्मूथ मसल्स हो गई, तो इसमें क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। तो क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर हमारी मसल्स में जाके एक्ट करता है, उससे क्या होता है कि हमारे अंदर सेल्स के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होते हैं। ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करते हैं कि यही होते हैं हमारे बेसिकली कैल्शियम का रिलीज़ कराते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ही कैल्शियम रिलीज़ होगा, फिर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, वापस से कैल्शियम अंदर चला जाएगा, वही सेम प्रोसेस। तो ये बेसिक स्मूथ मसल में देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो कार्डियक और स्मूथ मसल है, ये बेसिकली मैंने ओवरव्यू दिया है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे चैप्टर्स आएंगे। तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार हम समरी देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद हम नोट्स भी देख लेंगे इसके। तो बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए ये डायग्राम्स देख लेते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम से देख लेते हैं कि एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में क्या होता है कि जैसे ही हमारा नर्व में एक्शन पोटेंशियल आया, उसकी वजह से क्या हुआ कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में हमारा एसिटिकोलिन रिलीज़ हुआ। एसिटिकोलिन हमारा बाइंड करता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। इसकी वजह से क्या होता है एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ हमारा। तो इससे क्या हुआ कि मसल्स में हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से क्या होता है, जो DHP रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। DHP रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे कैल्शियम रिलीज चैनल्स को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम क्या होता है, जो टर्मिनल सिस्टर्नी होती हैं इनसे कैल्शियम रिलीज होकर के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब ये कैल्शियम बाहर आ गया तो मेन तो क्या है, कैल्शियम ही है, यही कॉन्ट्रैक्शन कराएगा हमारी मसल्स फाइबर का। तो यही कैल्शियम जो होता है ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, फिर कन्फर्मेशनल चेंज होता है ट्रोपोमायोसिन से एक्सपोजर बाइंडिंग साइट का एक्सपोजर होता है, मायोसिन हेड बाइंड करता है, फिर पावर स्ट्रोक मसल शॉर्टनिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो बेसिकली हमारा यही एक शॉर्ट में था। अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी एक बार हम नोट्स में देख ले रहे हैं कि कैसे क्या है। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में हमने देखा था कि एक्साइटेशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स का, किसकी वजह से, कैल्शियम आयन की वजह से हुआ। कैल्शियम हमारा कहाँ से रिलीज़ हो रहा था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ हो रहा था। तो अब एक बार हम वापस से नोट्स में देख ले रहे हैं कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कुछ नहीं होते हैं, हमारे जो सार्कोलेमा होता है उसका इनवर्ड एक्सटेंशन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है ये अंदर डीप टू द अंदर तक में हमारा जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको पेनेट्रेट करता है, और जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो सारी मसल्स फाइबर्स को एक साथ एक्साइट करता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी सारी जो मसल्स फाइबर होती हैं सारी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल होता है हमारा ECF से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि अंदर एक्सटेंशन ही किसका होता है, सार्कोलेमा का एक्सटेंशन होता है। तो ये है, यही लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा क्या था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक तरीके से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक टर्मिनल सिस्टर्ने, ये टर्मिनल सिस्टर्ने मान लो, ये क्या होता है हमारे लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि हमारे मायोफाइब्रल्स के अराउंड प्रेजेंट रहते हैं। और टर्मिनल सिस्टर्ने क्या होते हैं, हमारे टी ट्यूब्यूल्स के अराउंड प्रेजेंट रहते हैं। इनमें हमारे कैल्शियम रिलीज चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें पता है कि जब हमारे DHP रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो इसमें जो कैल्शियम रिलीज चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, जिससे कैल्शियम क्या होता है हमारा बाहर की तरफ आता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारा क्या आता है, सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन में पढ़ा था कि जो कैल्शियम आयन कैसे रिलीज होता है। एक्शन पोटेंशियल आया जिससे क्या होता है DHP रिसेप्टर सेंस करते हैं, इससे क्या होगा हमारे कैल्शियम रिलीज चैनल्स ओपन हो जाएंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, राइनोडिन रिसेप्टर्स चैनल्स भी बोल देते हैं, राइनोडिन रिसेप्टर्स चैनल्स भी बोल देते हैं। इनसे होता क्या है कि हमारे जैसे ये ओपन होंगे तो कैल्शियम रिलीज होगा, जो कैल्शियम आता है ना यही हमारा कॉन्ट्रैक्शन कराता है। यही हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैल्शियम कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो एक बार मैं ओवरव्यू शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जो कैल्शियम रिलीज होता है कैल्शियम हमारा ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, अनमास्किंग होती है, उससे होता क्या है कि हमारा जो मायोसिन होता है वो एक्टिन की हेड में बाइंड कर सकता है, फिर बाइंड करने के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, पावर स्ट्रोक होता है, फिर ATP का हाइड्रोलिसिस होता है, ब्रेक होता है हेड, वापस से जो कैल्शियम होता है ना कि वापस से फिर हमारा रिपोलराइज स्टेट में क्या होता है
वापस से कैल्शियम पंप के थ्रू कैल्शियम हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है और सिक्वेस्ट्रिन प्रोटीन जो होती है ना, ये भी काफ़ी हद तक कई सारे कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेती है। इससे क्या होगा, जो कैल्शियम होता है हमारा साइटोप्लाज्म में वो कम कम हो जाता है। अब दूसरा क्या आता है कि हमारा कार्डियक और स्मूथ मसल्स में कैसे हमारा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होता है। तो एक्साइटेशन तो सबको पता है कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। कार्डियक मसल्स में हमारा कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज होता है, जिसमें हमारा जो कैल्शियम होता है यही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम रिलीज़ के लिए, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होता है और कॉन्ट्रैक्शन कराता है। स्मूथ मसल्स में क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है ये सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू हमारा रिलीज़ होता है और जो कैल्शियम होता है फिर वापस में बाद में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो ये हमारा था टॉपिक। थैंक यू।